कांधार हाईजैक को लेकर बनी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज को लेकर विवाद खड़ा है और विवाद इस बात पे है कि आखिरकार निर्देशक ने जो आतंकवादी थे उनके नाम हिंदुओं के नाम से रखे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उसी प्लेन में सफर कर रही डॉक्टर अंकिता जोशी जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में आपका। और 25 साल बाद एक बार फिर से हम आपके उन अनुभवों के बारे में जानना चाहते हैं जो शायद आप दोबारा याद ना करना चाहें। सबसे पहले तो जो आप नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो देखिए, मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय बता सकती हूँ। उन्होंने क्यों रखा, क्या रखा, ये तो है ना, इस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक भारतीय होने के नाते हमारी कुछ मॉरल बाइंडिंग्स बनती हैं। मतलब यह है कि उन नामों को बदला भी जा सकता था। हमको ये सोचना चाहिए कि किसी की भावनाओं को, समुदाय विशेष या हमारे भारतीय समाज को, क्योंकि सबसे पहले देखिए, हम भी 25 साल इस चीज़ को बीत गए हैं। कई चैनल्स बाहर के, देश के, विदेश के, कईयों ने इंटरव्यूज़, कईयों ने क्या, बहुत कोशिश की गई कि हम कहें। हमने कभी भी अपने देश के अगेंस्ट कभी नहीं, क्योंकि मेरा तो एक कहना है कि मेरी पहचान मेरा भारतीय होना है सबसे पहले। तो मेरा इस मातृभूमि के लिए कर्तव्य बनता है कि मैं इसके अगेंस्ट न जाऊं। लेकिन जिस तरह की बातें नेटफ्लिक्स की सीरीज में आई हैं, क्या इस तरह के नाम एक दूसरे को संबोधित कर रहे थे जो आतंकी थे? नहीं, देखिए, जो पांचों नाम, मैंने एक एपिसोड देखा है उड़ते उड़ते, मैंने नहीं देखा पूरे एपिसोड, साफ बात। दूसरी बात, जो नाम उन्होंने दिखाए हैं, नहीं, तो जो आपने उस समय, हाँ, वही नाम तो वही, वो जो उनको, क्या नाम थे? उनका नाम था, जो उनका मेन था, चीफ, देन बर्गर, देन डॉक्टर, देन भोला एंड शंकर। ऐसे 5 थे वो लोग टोटल। जब मैंने कहा कि कम ऑन, इफ यू वांट टू किल यू स्टार्ट फ्रॉम मी, थर्ड डे मॉर्निंग, इमीडिएटली मेरे को कॉकपिट में ले गए, क्योंकि हमारी सारी विंडोज सीज थी, पीछे की सारी सील थी। ओके। हाँ, हम बाहर कहाँ हैं वो हमको नहीं पता था, देख नहीं पा रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सारी विंडो सील थी। वो मेरे को कॉकपिट में ले गए, उन्होंने मेरे को काम डाउन करने की कोशिश की, पैर मले, पानी दिया। फिर उनके चीफ ने कहा कि मोहतरमा, आप जानती हैं आप कहाँ हैं? एक नॉर्मलाइज करने की कोशिश जिसको कहते हैं, कि आप नज़र दौड़ाइए बाहर। जैसे ही मैंने कॉकपिट की विंडो से बाहर देखा तो मैं एकदम कांप गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे जैसे 7-8 और लोग रिवोल्ट कर जाएं, उन पे भारी पड़े। वो हमको कंट्रोल करके, वो आसान होता ना किसी को प्यार। मैडम, जब आप काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े थे, तब फ्लाइट का माहौल कैसा था? और जब दुबई में फ्यूल डलाने के लिए बताया जाता है कि उसको लैंड करवाया गया, तो आपको लग रहा था कि अब चलो दुबई पहुंच गए हैं, कुछ संभावनाएं हैं बचने की, या लग गया था कि अब शायद जीवित ना रहें? सर, जब हम लोगों ने टेक ऑफ किया था, एक तो आपको शायद पता होगा कि फ्लाइट 3-4 घंटे लेट थी। क्या वजह थी उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। 3-4 घंटे लेट थी। और टेक ऑफ के बाद में हम लोग तो कंचनजंगा की हाइट्स और वो ब्यूटीफुल माउंटेन्स मतलब देख रहे थे। फिर उन्होंने लंच सर्व किया, और शायद थोड़ी देर में आके, जैसे ही लंच हम लोगों ने शुरू भी नहीं किया था, आके वो उन्होंने चिल्लाते हुए, हम लोग इकोनॉमी क्लास से थे, बिजनेस क्लास से के दोनों डोर से अंदर आते हुए उन्होंने कि भाई कम ऑन, यू ऑल हैव बीन हाईजैक करके। तो मैं आज बता दूं कि दुबई में मेरे को कहा गया था कि मैडम आप उतर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि ये लेडी उठ के पेशेंट को, ठीक है, उन्होंने कहा आप उतरना चाहें, लेकिन मैं आज बताना चाहूँगी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी डॉक्टर मंजुला। मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड है पीछे, आप उनको भी छोड़ दीजिए। 2 सेकंड उन्होंने सोचा, कि आपने चीफ से पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप अकेले उतरेंगी। तो मेरे को लगा जो होगा साथ में होगा, नहीं तो मेरे को उतरने के लिए कह दिया था। तो जब आप वहाँ पे रहे, तो जैसे खाने पीने का एक समय सीमा के अनुसार उसमें भोजन होता है फ्लाइट में, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही थी आप लोगों की 7-8 दिन तक? और उनका व्यवहार कैसा था? चूंकि एक को तो वो मार ही चुके थे, उसके नाइफ जो है वो गर्दन पे लग चुका था, तो माहौल कैसा था? और आप लोगों में से और कोई भी लोग थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, या हिम्मत जुटा रहे थे?
मेरे को नहीं लगता किसी में हिम्मत थी। कितनी दहशत, कितनी दहशत, कितनी दहशत। अरे मारना है तो मार दो। और मैं विधि के विधान को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ, डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं। उस माहौल को देखो, मैं फिर कहूंगी विनाश की कल्पना कौन कर सकता है। और मेरे को लगता है कि 0.00001% भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम जिंदा बचेंगे। जब मैंने उनको कहा कि मैंने कहा आप हम सबको मार दोगे तो भी कोई फायदा नहीं, तो हो सकता है उनका हृदय पर परिवर्तन जो भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ। लाइफ तो सभी जानते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जोशी मैडम, और साफ तौर पर बता रही हैं कि फिल्म को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है उसको लेकर वो कहती हैं कि भले ही उस वक्त आतंकियों ने अपने नाम हिंदुओं के नाम से रखे हों, लेकिन सभी की भावनाओं की कद्र करते हुए निर्देशक और तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए था कि वो इस नाट्य रूपांतर मूवी को किसी और तरीके से भी दिखा सकते थे। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।